आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि एबटाबाद के पहाड़ी इलाके मकोल पाइन में गाड़ी खाई में जा गिरी है, जिससे खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। एक शख्स जख्मी हुआ है। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयां करते हुए लाशों और जख्मियों को खाई से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। दुनियापुर में साथी को छुड़ाने के लिए मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला मुलजिमान ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। थाना सदर पुलिस डकैती के मुकदमे में जेर हिरासत मुलजिम शौकत हुसैन को माले मसरूका की बरामदगी के लिए ले जा रही थी कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिससे मुलजिम शौकत हुसैन जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दीगर मुलजिमान फरार हो गए। बर्फबारी के बायस जिला हवेली और जिला बाग का दीगर इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है। इलाका हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। आमदोरफ्त की बंदिश के बायस ग़िज़ाई किल्लत के साथ साथ मरीजों के अस्पताल मुंतकली में भी मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद गिलानी से। जाहिद गिलानी, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, हालिया शदीद बारिश और बर्फबारी में कंट्रोल लाइन पे वाक़या जिला हवेली की यूनियन काउंसिल बेडी के अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और घरों के अंदर महसूर होकर रह गए। ग़िज़ाई किल्लत और अनाज मालजिया की सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है और कई घंटे की तवील मसाफत तय करके मरीजों को जिला हेडक्वार्टर हवेली ले जाने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। हजारों अफराद पर मुश्तमिल यूनियन काउंसिल बेडी की आबादी इस वक्त परेशानी का शिकार है। हुकूमत एजाज कश्मीर और मकामी इंतजामिया की तरफ से ताहाल रोड के खोलने और उसके साथ साथ अलाज और ग़िज़ाई किल्लत को दूर करने के लिए कोई इक़दाम नहीं की गई। गुज़श्ता साल की शदीद बर्फबारी में इस इलाके को आफत ज़दा करार दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद आज तक वहाँ पे कोई सहूलियात की फराहमी नहीं की गई। वकीलों का यह भी कहना है कि हुकूमत एजाज कश्मीर और मकामी इंतजामिया फौरी तौर पर रोड्स के खोलने के लिए इक़दाम उठाए और साथ साथ अलाज की सहूलियात और ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे के लिए भी इक़दाम उठाए। जी, शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से मना करने पर दूल्हा आपे से बाहर हो गया। नवाही कस्बे कोठियां अमीर के चंद में दूल्हा मोहम्मद आसिफ ने मुबैना तौर पर अपने साथियों के हमरा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। एसएचओ और दीगर एहलकार मौजूदा तौर पर महफूज रहे। बहिरा पुलिस ने एसएचओ सैयद नासिर अब्बास की मुद्दयत में नसरुल्लाह अवान और उसके बेटे दूल्हा मोहम्मद आसिफ इकबाल समेत 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। जलालपुर पीरवाला में यूरिया खाद का बहरान कम ना हो सका। किसानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। 2 बोरी खाद के हुसूल के लिए जमीन के फर्दे मिल्कियत भी साथ लाना लाजमी करार दे दिया गया है। काश्तकार रुल गए हैं। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे मुजफ्फर अयाज ताहिर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी मसनूई खाद का जो बहरान है वो थम ना सका। जहाँ यहाँ के जो छोटे काश्तकार हैं वो शदीद परेशानी का शिकार है। मैं आपको ये बताता चलूँ, सुबह सवेरे किसान आता है, पहले फूड स्टेट शनाख्ती कार्ड करवाता है, उसके बाद पटवारी के चक्कर लगाता है या लैंड रिकॉर्ड सेंटर में फर्द लेता है, उसके बाद दुकान पर आता है और फर्द देकर सिर्फ 2 बोरी खाद लेने की कोशिश करता है, मगर शाम तक उसको 2 बोरी खाद नहीं मिलती। मेरे साथ कुछ काश्तकार मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। धक्के वो कहते हैं नहीं मिलते, कहीं पटवारी हो, कहीं तहसीलदार हो, कहीं तो वजो धक्के खा दे। गरीब लोग है देखो कब का साढ़े हाथ से रुलते बदे हैं। ऐसा को 2 बोरियां नहीं मिल जा सेठ तो आने शाम तक भूखे पेट ना सा को खाद मिलते ना कुछ सफारता चल जा मैंने था कर गरीब लोग सुनी थी नहीं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि सुबह बगैर नाश्ते के आते हैं, शाम तक जहां पर खाद के हसूल के लिए दर बदर फिरते हैं, मगर 2 बोरी खाद भी नहीं मिलती। काश्तकारों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर खाद का जो मसनूई बहरान है वो खत्म किया जाए ताकि छोटे काश्तकार को भी रिलीफ मिल सके। जी, लकी मरवत में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लुंडा बाजार का रुख कर लिया है। मजीद तफसील अनवर जमान मरवत की रिपोर्ट में। भलाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद लकी मरवत में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। सर्दी में इजाफे की वजह से शहरियों ने लुंडा बाजार का रुख कर लिया। हम इधर ये लंडा बाजार आए हैं। बारिश तो ज्यादा हुई है, चिकड़ मिकड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन बात ये है कि इधर ये सस्ता बाजार है, बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। जी, इधर मुसलसल बारिशों के बाद इधर आया हूँ, बाजार में निकला हूँ
اپنے فیملی کے لیے سویٹر وغیرہ خریدنے کے لیے ادھر آیا ہوں. یہاں چیزیں بہت سستی ملتی ہے. مہنگائی کی وجہ سے شہریوں نے استعمال شدہ گرم ملبوسات خریدنے کے لیے لنڈا بازار کا رخ تو کر لیا، لیکن یہاں بھی مہنگائی کی وجہ سے شہری استعمال شدہ گرم ملبوسات لینے سے قاصر ہیں. نیلام لینے کے لیے آیا ہوں، لیکن پہلے جو 100 روپے پر ایک جیکٹ ملتا تھا اب وہ 300 پر ملتا ہے. سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے. آٹا اور چینی تو مہنگا ہے، یہ نیلام بھی مہنگا ہو گیا. غریب کے لیے نئے گرم ملبوسات لینا تو ایک خواب تھا ہی، لیکن اب استعمال شدہ گرم ملبوسات لینا بھی خواب بن گیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ انور زمان، آج نیوز، لکی مروت. پیر محل نواحی گاؤں کی آبادی سرکاری اسکول سے محروم ہے. گاؤں والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اسکول کی تعمیر شروع کر دی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد نعمان چودھری سے. نعمان، بتائیے گا. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں پیر محل کے نواحی گاؤں 334 گابے رجوال کی اضافی آبادی میں. آپ کو بتاؤں کہ یہ اضافی آبادی تقریباً 150 کے زیادہ گھر پر جو ہے وہ یہاں پر رہائش پذیر ہیں. آپ کو بتاؤں کہ اتنی آبادی ہونے کے باوجود یہاں پر کوئی پرائمری اسکول تک نہیں ہے. جو ہے کہ ابھی بستی والوں نے جو اپنی مدد اپنے تحت جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول کے حوالے سے اپنی ہی جگہ پر جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول کو تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے. اور گورنمنٹ کی جانب سے ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی انتظامیہ کی جانب سے کوئی ان کو جو ہے وہ مدد نہیں ملی جا سکی. میرے ساتھ کچھ یہاں بستی کے لوگ موجود ہیں جو کہ یہ اپنی تحت اپنی مدد جو ہے وہ اسکول تعمیر کر رہے ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی آپ بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسکول ایسے بچے نہ ہونے چاہیے. یہ سارے بچے جاندے ہیں پکی تو پار جاندے ہیں، پھر کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا وا، کوئی حادثہ بھی ہو جاتا وا. ایسے اسکول لازمی ہونے چاہیے جی. ایسے اسکول جڑا اپنی مدد آپ جانی شروع کیتا وا جی. جیسا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مخیر حضرات کی جانب سے جو ہے وہ تعاون کے ساتھ اپنے جو ہے وہ اپنی مدد اپنے تحت اپنے تعاون کے ساتھ جو ہے وہ اسکول کی تعمیر کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی ہیلپ نہیں ہے جو ہے وہ انتظامیہ جو ہے وہ ان کی مدد کر سکے. جی جیکب آباد کی تحصیل ٹھل میں عوامی شکایات پر اسسٹنٹ کمشنر نے ایکشن لے لیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر عبد الخالق بنگوار نے ٹیم کے ہمراہ غلہ منڈی اور گاؤں میرپور بروڑ میں 2 مختلف گوداموں پر چھاپا مارا. کارروائی میں ذخیرہ کی گئی کھاد کی 1800 بوریاں برآمد کر لی ہیں. گوداموں کو سیل کر دیا گیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ کھاد سرکاری نرخوں پر غریب کسانوں میں فروخت کی جائے گی. سوات کی زرعی زمینوں پر ایکسپریس وے فیز 2 بنانے کا فیصلہ. ایکسپریس وے فیز 2 کے متاثرین سڑکوں پر نکل آئے، فیصلے کے خلاف احتجاج کیا. رپورٹ کر رہے ہیں انور انجم. ضلع ملکنڈ سمیت سوات کی مختلف تحصیلوں بریکوٹ، کبل اور مٹا سے تعلق رکھنے والی امیدینی علاقہ اور ایکسپریس وے فیز 2 کی متاثرین سڑکوں پر نکل آئے، حکومت کے خلاف شدید نعرہ بازی کی. ہمارا احتجاج اس حوالے سے ہے کہ یہ ہماری زرعی زمینوں، مکانات اور باغات پر ایکسپریس وے کا نقشہ بناتا ہے. ہم اس کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے، کیونکہ سوات کے لوگوں کے پاس 1 کنال یا 2 کنال کی زمین ہے. طالبات تو بالکل جینون ہے اور عوامی مفاد میں ہے، لیکن عوامی لیڈرشپ جو ہے آج کل جو حکومت ہے وہ بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے کہ عوام کی زرعی زمینوں پہ وہ روڈ بنانا چاہتے ہیں. حالانکہ بہت سی زمین بنجر پڑی ہے، اگر اس میں بن جائے تو عوام کو ریلیف بھی ملے گا اور موٹر وے بھی بنے گا. سینکڑوں متاثرین نے پریس کلب سے نشاد چوک تک ریلی نکالی. مظاہرین نے کالے جھنڈے اٹھا رکھے تھے. اگر یہ حل نہیں ہوا تو اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو. اگر اس کا کوئی غلط انجام نکلا تو اس کا ذمہ وار حکومت ہی ہوگا. متاثرین نے زرعی زمینوں پر ایکسپریس وے فیز 2 نہ بنانے کا مطالبہ کیا. اگر ہماری مطالبات منظور نہ ہوئی تو احتجاج کا یہ سلسلہ وسیع کیا جائے گا. انور انجم، آج نیوز سوات. کوہاٹ کی حسین وادی کچئی 8 اقوام پر مشتمل ہے، جہاں کے عوام کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی ہے. عوام محکمہ زراعت اور محکمہ اریگیشن کی کارکردگی سے مایوس ہے. اس وقت وہاں موجود ہیں ہمارے نمائندے سید علیم حیدر. جی علیم. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں اے سی آفس دارادم خیل کوہاٹ کے باہر، جہاں پر جو قبائل ہیں سب ڈویژن دارادم خیل کے قبائل سنی خیل سے تعلق رکھتے ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کوئلہ ہم نے ماضی میں نکالا تھا وہ کوئلہ چند افراد نے وہ ہڑپ کیا، اس کے پیسے جو ہے وہ کھا گئے 4 کروڑ 50 لاکھ روپے، اور ابھی 2 سے 3 کروڑ روپے کا کوئلہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. یہاں پر ہم لیبر کو پیسے نہیں دے سکتے کیونکہ لیبر ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ اس پر قابض ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ حکومت جو ہے
है इस पर फौरी तौर पर इस पे इकदाम करे और कुछ ऐसा फैसला किया जाए कि दोनों अक़वाम को जो है वो कबूल हो। मेरे साथ सनीखेल कबाइल के यहाँ पर इस वक्त रहनुमा मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उस हवाले से क्या कहेंगे। इंतजामिया को प्रेशराइज करने के लिए उन्होंने वहाँ पे एक एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है चंद अफराद को मोहरा बनाकर। हालांकि यही लोग थे माजी में जो बाकायदा तस्लीम कर चुके हैं कि हमारे पास 4.5 करोड़ रुपए कौम की अमानत है। इसके अलावा 3 गाड़ियां, एक ट्रैक्टर लोडर, 2 जो है डबल सीटर वेगो गाड़ियां लेके गए हैं। जी, आपने सनीखेल कबाइल के रहनुमा की बात सुनी। उनका कहना है कि हम इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि कानून और जो तकाजे हैं उसके मुताबिक ये फैसला किया जाए, ज़ाब्ते के मुताबिक फैसला किया जाए ताकि गरीब कबाइल जो है वो इस्तिफादा हासिल कर सकें। जी, टंडोला यार के शहरी और देही नौजवान मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। वोट और दीगर हुकूक के लिए प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल लतीफ काइम खानी। जी, इस वक्त जो है तहरीके इंसाफ जिला टंडोलार के रहनुमा जो है मेरे वोट पे डाका नामंजूर, मेरी गली पे डाका नामंजूर के नारे बुलंद करते हुए जो है प्रेस क्लब पे आए हैं। इनसे मालूम करते हैं कि वो जो है किस पे डाका डाला है, किसने डाका डाला, आपके हक के ऊपर वो बताएं आप। ये डाका जो मैं आपको बताऊं टंडोला यार की इंतजामिया डालने की साजिश कर रही है। टंडोला यार के देहात के जो इलाके हैं वो म्यूनिसिपल कमेटी में डालने की घिनौनी साजिश की जा रही है, जिसको हम रद्द करते हैं। बाराड़ी के देहात के जो नौजवान है वो भी ये चाहते हैं कि हम नाजिम बने, चेयरमैन बने, हमारे ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर हो, लेकिन यहाँ की जो इंसान है वो बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। गुज़श्ता 3 दिन पहले इश्तिहार दिया गया था हल्का बंदियों के उस पे छुट्टियों के दिन पे, उसकी मैं सख्त लफ्जों में मजम्मत करता हूँ। और जो ये हमारे सिटी पे पिछले 4 साल जिस तरह डाका मारा था, अब हम ये डाका नहीं डालने देंगे। हम अपने शहरी और देहाती भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। जी, इनका कहना है कि हम जो है हमारे शहरी और देहाती भाइयों के साथ जो है खड़े हुए हैं। बताएं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के इश्तिराक से आज न्यूज कराची हेड ऑफिस में एक रोजा कोरोना बूस्टर वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया है, जिसमें 200 से ज्यादा मुलाजमीन मुस्तफीद हुए। कराची से रिपोर्ट कर रही हैं अनुषा जाफरी। कोरोना से बचना है तो बूस्टर डोज भी जरूरी है। आज न्यूज कराची हेड ऑफिस में डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से एक रोजा कोरोना बूस्टर डोज कैंप लगाया गया। आज न्यूज HR मैनेजर हैदर खान ने बताया कि 200 से ज्यादा मुलाजमीन को बूस्टर डोज लगाई गई। आज न्यूज के एम्प्लॉयज को फैसिलिटेट करने के लिए डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की तरफ से और आज न्यूज की तरफ से एक हेल्थ कैंप का इनेकाद किया है, जिसमें एम्प्लॉयज के लिए जो बूस्टर डोज है वो यहाँ पे लग रहे हैं। और यही हमारी प्रैक्टिस है कि जो हमारे लोग मार्केट में जा रहे हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आउटसाइड जाते हैं, तो उसको हम सेफ एंड सिक्योर रखें। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री हुकूमत सिंध के इश्तराक से मुख्तलिफ ब्रांचेस में 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगा रही है। बूस्टर डोज हमारी ईसा लैब जो है वो 3 मुख्तलिफ ब्रांचेस में लगा रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हम चाह रहे हैं कि जितने भी कोविड से लोग हैं वो बच हैं। और आज टीवी चैनल में मौजूद हैं जो कि हम बूस्टर डोज लगा रहे हैं यहाँ लोगों को, और यहाँ बहुत ही अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एजुकेशन और हेल्थ दोनों में शाना बशाना गवर्नमेंट के साथ है इस वक्त, और जैसे कि कोविड की सिचुएशन है उसके लिए हमने वैक्सीनेशन सेंटर्स स्टार्ट किए हैं। आज न्यूज हेड ऑफिस में बूस्टर डोज कैंप के औकात कार सुबह 11 से शाम 5 बजे तक थे। अनुषा जाफरी, आज न्यूज कराची। खैबर तहसील बाड़ा का इलाका वादी तिरा में बर्फबारी के बाद सड़कें बर्फ से ढक गई हैं। इंतजामिया ने सड़कों से बर्फ हटाने के लिए इकदाम शुरू नहीं किए। मकामी आबादी और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 13 से आपको बताएंगे जाकिर आफरीदी रिपोर्ट। तहसील बाड़ा वादी तिरा में सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बर्फबारी से अमुदरा बांध, जिनकी वजह से मकामी लोगों और सियाहों को तकलीफ का सामना है। जिला इंतजामिया ने अभी तक कोई इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं की है। एक्सीडेंट की खतरा है और मरी की तरह केसों की खतरा है। बड़े मेहरबानी हुकूमत को हमारी अपील है कि इस रास्तों को कुछ न कुछ करे। खूबसूरत इलाका है तिरा, ये देखो ये हाल है। सब हुकूमत है, कुछ गीत नहीं है इधर सब चीज का, ना ये काम करा है, ना ये इधर ब्लेड आ रही है, ना मशीन है। लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वादी तिरा एक खूबसूरत इलाका है, जदीद मशीनरी फराहम की जाए ताकि आमद-ओ-रफ्त बहाल हो सके। जाकिर आफरीदी, आज न्यूज वादी तिरा। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। कुछ देर बाद हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे। आज के साथ में